हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे पे होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे यूएस के रिलेशनशिप में करंट में क्या चल रहा है, इनके रिश्ते का प्रेजेंट बताएं। इनके रिश्ते का प्रेजेंट या आपके रिश्ते का प्रेजेंट है। इनके रिश्ते के पास्ट में क्या हुआ है, इनके रिश्ते के पास्ट में क्या हुआ है, आपके रिश्ते के पास्ट में। ओके, नियर फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते में, इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, या आपके रिश्ते का नियर फ्यूचर। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर बताएं। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर, या आपके इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में एंजल गाइडेंस क्या होना चाहिए मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल गाइडेंस या आपके लिए एंजल गाइडेंस है। ठीक है, यहाँ पे इन कार्ड्स को साइड में रख देते हैं। आपके रिश्ते की पास्ट की अगर बात करूं तो आपके रिश्ते की पास्ट में आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, सर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। नंबर 5, 4, 6 आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है। ठीक है, इस रिश्ते की पास्ट में आपके पीठ पीछे खंजर भोंका गया है, आपको अंधेरे में रखकर आपके पर्सन ने किसी और को अपनाया है, आपको बहुत रुलाया है, आपको जैसे कि आपने इस पर्सन को रोकने की बहुत कोशिश करी है, बहुत रोए हो इस पर्सन के लिए, रात रात भर परेशान रहे हो, खुद होकर बहुत एफर्ट्स लगाए। भरे ये पर्सन थर्ड पार्टी में गया भी था, इन्होंने शादी भी कर ली थी, फिर भी आपने इस रिश्ते को फिर से ठीक करने के लिए, फिर से इस पर्सन को वापस पाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपकी ओर देखा भी नहीं। आपको बहुत रुलाया इस पर्सन ने, आपको अंधेरे में रखकर। आपका एटलीस्ट 6-7 साल पुराना रिश्ता हो सकता है, 2-3 साल पुराना रिश्ता हो सकता है। आपके पर्सन ने प्यार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, आपको छोड़कर जाते टाइम इस पर्सन ने एक बार भी नहीं सोचा, और आपने इतना रोकने की कोशिश करी, उतनी ही तेजी से ये पर्सन आपसे भाग गए। आप बहुत रोए हो इस रिश्ते में, आपके पर्सन की रूड एनर्जीज की वजह से आपका दिल बहुत टूटा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने अपनी फीलिंग्स को हाइड रखना सही समझा। अब आपको इस पर्सन के लिए एफर्ट्स नहीं लगाने थे। बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद आपने इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया, अपनी फीलिंग्स हाइड रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर हो सकता है कि आप अपने शादी के बारे में सोचने लगे, और या तो कहीं ना कहीं आपने यकीन कर लिया कि ठीक है, मेरा प्यार सच्चा था, मुझे पता है, और ये पर्सन अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा, इसे तो मेरे पास लौटना ही है। आपने इस तरह से सोचकर इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया। ये पास्ट है आपके इस रिश्ते का। अगर आपके इस रिश्ते की प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट में करंट एनर्जीज में 100% आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपके घर वाले आपके लिए नए नए रिश्ते लेकर आ रहे हैं, और आप उन रिश्तों में अपने लिए जैसे कि आपके पर्सन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत कंफ्यूज हो कि आप किसको अपनाएं, और आपका एक दिल करता भी है कि मैं मेरे ही पर्सन का इंतजार करूं, मुझे मेरा ही पार्टनर चाहिए। आपको आज भी इसी रिश्ते के ऊपर वर्क करना है, चाहे जितना नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन ने आपको दिया है। आप किसी और की तरफ देखना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप कितने भी रिश्ते देखो, आप कितना भी मूव ऑन करने की कोशिश करो, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि आप उस रिश्ते में अपने पर्सन को ढूंढते रहते हो। ठीक है, आप कंफ्यूज हो करंट में कि आप क्या करें, और आपको लगता है कि नहीं, मुझे यही पर्सन चाहिए। अगर मैं किसी को दिल से स्वीकार कर ही नहीं पाऊंगी तो मैं क्यों किसी और की लाइफ खराब करूं, जैसे मेरी लाइफ खराब हुई है। आप करंट में जैसे कि सोच रहे हो, या तो मुझे शादी करनी ही नहीं है, या तो जब मुझे कोई अच्छा लड़का मिलेगा जैसे मेरे पार्टनर के जैसा, जब आपको उनके लिए कोई फीलिंग्स आएगी तब आप उनको अपनाओगे। करंट एनर्जीज में आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, और करंट में आपको ये भी लग रहा है कि शायद आपका पर्सन है जो कि अगर आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहा करंट में, तो आपको लग रहा है कि शायद उसने अपने लिए किसी और को ढूंढ लिया होगा, इसी वजह से आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते। ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन उस थर्ड पार्टी के साथ होने के बावजूद भी ये पर्सन और किसी और से दोस्ती कर रहा है, रिश्ते में जा रहा है, या तो आपको इनके कोई दोस्त ऐसे बता रहे हैं,
या तो आपको इनके दोस्त ऐसे बता रहे हैं, या तो ये खुद आपको ऐसा बता रहे हैं, या तो आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि ये पर्सन आपके पास आना इनके लिए रिस्की है। तो ये हो सकता है कि अपने लिए किसी और को ही ढूंढ ले, आपको ये भी लग रहा है, लेकिन आपको यही पर्सन वापस चाहिए, आपको इसी रिश्ते में एफर्ट्स लगाने हैं। और लगता है जो जो एफर्ट्स लगाना आपने स्टॉप करे है ना, आपको लगता है कि काश एक और बार मैं उसको पूछ कर देख लूं, काश एक और बार उसको मना कर देख लूं। करंट में भी आपका यही दिल कर रहा है, ठीक है। आपने अभी तक सबक नहीं लिया है इस रिश्ते से और आपके पर्सन के बिहेवियर से। अगर इस रिश्ते के नियर फ्यूचर की बात करूं तो नियर फ्यूचर में यस, ये नियर फ्यूचर आपकी बहुत ज्यादा नींदें उड़ेगी और आप इस पर्सन के बारे में सोच सोच कर ये पर्सन शादीशुदा है और ये भी हो सकता है कि इनका बच्चा भी है। तो इनको अभी बहुत टेंशन है अपने बीवी बच्चे का, या तो अगर ये लड़की है तो अपने हस्बैंड का, अपने बच्चे का। और ये भले इनके पार्टनर से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन बच्चे से तो 100% कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपके सामने ऐसा ही रोना रोएंगे नियर फ्यूचर, या आपको अपनी मजबूरी बताएंगे, या आपको बताएंगे कि ये किस तरह से आपको नहीं अपना सकते, ठीक है। और इनकी बातें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। आपको फिर से लगेगा क्या मैं इसे चूज करूं या मेरे पार्टनर का इंतजार करूं, जो नया ऑफर आ रहा है उसे स्वीकार करूं, या मेरे ही पर्सन का इंतजार करूं। आप इसी एनर्जीज में रहोगे, आप परेशान रहोगे, नेगेटिव एनर्जीज को फेस करोगे और एक एम्परर है उसके बाद जो कि आप डिसाइड करोगे कोई नहीं। अगर आपको इसी तरह से बार बार जलील होना है, आपकी इसी तरह से डिसरिस्पेक्ट होनी है, अगर आपसे ज्यादा वैल्यू थर्ड पार्टी को ही दी जाएगी, फिर आप क्यों इस पर्सन का इंतजार करो, ठीक है। आपको लगेगा कि पता नहीं मैंने क्यों एफर्ट्स लगाए, मुझे तो एफर्ट्स ही नहीं लगाने चाहिए थे। और भले आप एफर्ट्स लगाओ या ना लगाओ, नियर फ्यूचर आप दोनों का कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगा और आपके पर्सन आपको अपनी जिंदगी का रोना रोएंगे आपके सामने आकर, अपनी मजबूरी दिखाकर। ये चाहेंगे कि आप इस रिश्ते में जैसी सिचुएशन है वैसी सिचुएशन में आप इनके साथ मैनेज करने की कोशिश करो, लेकिन फिर आप इस पर्सन को ईगो दिखाओगे, ठीक है। आप नहीं मानोगे इनकी बात। अब अगर आपके लिए कुछ सही होता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए। आप ऐसी एनर्जीज में रहोगे नियर फ्यूचर। अगर पास्ट और प्रेजेंट आपसे रेजोनेट हुआ है तो नियर फ्यूचर भी आपसे रेजोनेट होगा। और अब हम देखते हैं इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर, ठीक है। तो क्या होगा इस रिश्ते के फाइनल फ्यूचर में? तो इस रिश्ते के फाइनल फ्यूचर में आपके पर्सन, अगर आप इस तरह से ईगो में रहते हो और अगर आप अपने पर्सन के जो करंट सिचुएशन जो है ना उनका कि जैसे है वैसे तू मैनेज कर, अगर उसको सच में रिजेक्ट करते हो, ठीक है, जो कि आप करोगे, ठीक है, तो आपके इसी रूप की वजह से, इसी ईगो की वजह से और जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है इस पर्सन को छोड़ने का, इसी कॉन्फिडेंस की वजह से पर्सन का इमोशंस आपके लिए बहुत बढ़ेगा, ठीक है। ये उस टाइम पे सोचेंगे कि मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है, ना थर्ड पार्टी के बारे में, ना अपने घर वालों के बारे में, क्योंकि इनको ये पता चल जाएगा तब तक, ठीक है। ये फ्यूचर है, फाइनल फ्यूचर, मतलब कम से कम आप पकड़ सकते हो कि 1 या 2 साल भी जा सकते हैं इसमें, ठीक है। ये इनको ये रियलाइज होने में कि इनको सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। इनको कोई उतना प्यार नहीं करता जितना आप करते हो, किसी को इनकी फिक्र नहीं है जितनी जितनी आपको है। ये इनको रियलाइज होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये पर्सन को रियलाइज हो जाएगा और तब ये पर्सन हर किसी को इग्नोर कर कर आपके पास आएंगे। हीरोपंत है, ये पर्सन आपसे शादी करेंगे और ये सामने से आपको ऑफर करेंगे शादी का, ठीक है। 10 ऑफ कॉइंस है यहाँ पे जो कि लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। आपका इस पर्सन के साथ लॉन्ग लाइफ तक रिश्ता चलेगा अगर आपके अंदर पेशेंस है करंट में इस पर्सन का इंतजार करने के, तो आप इस पर्सन का इंतजार कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में शादी 100% है, ठीक है। ये पर्सन सामने से एफर्ट्स लगाएंगे आपके लिए, इतना तो फिक्स है। तो अब आप देखो आपको इस पर्सन का इंतजार करना है कि नहीं करना है, ठीक है। हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि करंट में एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स करंट में आपको यही कह रहे हैं कि आपको सामने से कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, सिर्फ पॉजिटिव रह के रिटर्न वॉच करो, ठीक है। आपका दिल करता है इनके लिए एफर्ट्स लगाने का, लेकिन मत करो, कुछ भी मत करो। ये सामने से बात करेंगे तभी आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। और रिप्लाई भी गुस्से में नहीं करना है। और अगर आपको गुस्सा आता है उस मैसेज या कॉल का रिप्लाई आप 2-3 दिन के बाद करो, जब आपको लगे कि अब अगर मैं इससे बात करती हूँ तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी, ठीक है। आपको गुस्से में कुछ भी रिप्लाई नहीं करना है। एंजल गाइडेंस में करंट में यही आया है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।